यहाँ आप 200 रुपए में एक डायमंड ढूंढ सकते हैं। यह है एमपी का पन्ना डिस्ट्रिक्ट, इंडिया की इकलौती एक्टिव डायमंड माइनिंग साइट। यहाँ लोगों को ना लाखों करोड़ों के हीरे मिले हैं। पहली बार तो हीरा जब मिलता है तो आदमी की अलग ही खुशी रहती है। क्या है वो हीरा का अलग ही रहा। कितनी कीमत निकली काका उसकी? 2,21,77,000 रुपए का हुआ था। लेकिन हजारों लोग सालों तक मिट्टी खोदते रहे और उन्हें कुछ नहीं मिला। कब से कर रहे हो दादा आप? होगा 8 महीना। 8 महीना हो गया आपको, मिला कुछ? 15 साल से आपको ये लग रहा है कि शायद कल मिले। हीरा मिलना चाहिए। हीरा मिलेगा, इतना मिलेगा कि 7 पीढ़ी तर जाएगी। महिला पुरुष को दोनों को कहा जाता है। इन जगहों में उनका संबंध बनवाया जाता है। आपको लगता है इससे मिलता है हीरा? हाँ, ऐसा करने से? हाँ, मिलता है। हर साल पन्ना में लाखों लोग आते हैं अपनी किस्मत आजमाने कि उन्हें हीरा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हम लोग भी आज देखेंगे कि हीरा मिलता है या नहीं मिलता है। आ जाओ। डायमंड माइनिंग का प्रोसेस सुनने में ना बहुत ग्लैमरस लग सकता है, पर यहाँ वही काम लोग अपने हाथों से करते हैं, बिना किसी बड़ी मशीन की मदद से। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर कोई भी इंडियन आकर सिर्फ 200 रुपए में लीज पर जमीन ले सकता है और उसमें डायमंड माइनिंग कर सकता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको जो मिट्टी है जिसमें हीरा होता है, हो सकता है, उसको निकालना पड़ेगा। इसमें ना बहुत सारे पत्थर हैं बड़े बड़े, तो इसको खोदना बहुत मुश्किल है। चाल बोलते हैं इसको। चाल कैसे अलग होती है दूसरी मिट्टी से? नॉर्मल मिट्टी होती तो वो आराम से खुद जाती है, आराम से बहुत धुल जाती है। चाल वो मिट्टी है जिसमें हीरा मिलने के चांसेस होते हैं, लेकिन इसकी खुदाई करना नॉर्मल मिट्टी से कई ज्यादा मुश्किल होता है। सेकंड स्टेप है दोस्तों इसको धोने का। निकालो, हीरा निकलना चाहिए आप इस तसले में। हीरा निकलना चाहिए इस तसले में। वही तो हम कह रहे, तुम्हारी किस्मत देखें आज। तो पन्ना में कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो चीज मैटर करती है ना हीरे के लिए, किस्मत है आपकी। तो हाथ से मल के जो पत्थर है इनको अलग करना पड़ता है और पूरी तरीके से साफ करना पड़ता है। ये पत्थर है? हाँ जी पत्थर है। ये निकाल दिया जाएगा? हाँ जी निकालने चाहिए। हो गया? हो गया। हाँ हो गया तो सही है क्या इसमें हीरा? बाहर निकालो उसको या तसला। अब लास्ट स्टेप है इस चाल को सुखाकर इसमें हीरा ढूंढने का। इसको क्या बोलते, सन्ना? हाँ खन्ना बोलते हैं इसको। अब इसको डाल लो। अब एक करके बीन लो। कैसे पता चलता है हीरा और पत्थर में अंतर? वो तो चमक मारता है ना। चमक मारेगा अलग से। हाँ। ये क्या है दोस्तों? यहाँ ना एक बड़ा हीरा मिलने के चांसेस कम होते हैं, पर इन भाई को मिला है वो हीरा। कैसा लगता है जब पहली बार हीरा हाथ में? पहली बार तो हीरा जब मिलता है तो आदमी की अलग ही खुशी रहती है। क्या है वो हीरा का अलग ही रहा। खुद को मकान सरमा 15 साल हमने रहे झोपड़ी में। इनको खदान में 1 करोड़ से ज्यादा का हीरा मिला था। टैक्स काट कर इन्हें 80 लाख रुपए मिले और उसने इनकी और इनके 35 लोगों के परिवार की जिंदगी बदल दी। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये काफी फिट गहरा गड्ढा है और ये प्राइवेट जमीन पर, उपजाऊ जमीन पर किया हुआ गड्ढा है, इस उम्मीद में कि शायद हीरा मिल जाए। पन्ना में 3 तरीके से माइनिंग होती है। एक है NMDC की मैकेनाइज्ड माइनिंग। यहाँ पे गवर्नमेंट बड़ी स्केल में डायमंड्स को माइन करती है मशीन्स की मदद से। दूसरी जहाँ लोग गवर्नमेंट से जमीन लीज पर लेकर माइनिंग कर रहे हैं। और तीसरी है ये जहाँ लोग अपने प्राइवेट लैंड पर माइनिंग करते हैं। ये है प्राइवेट लैंड। क्रेजी स्केल है। यहाँ पर लोग JCB से भी करवा सकते हैं क्योंकि ये अपना पर्सनल हो जाता है। इसमें गहराई के लिए खनिज विभाग से केवल परमिशन लेनी पड़ती कि हमें अपनी ज़मीन पे ही खदान लगानी है। तो जो आसपास देख रहे हैं पहाड़ नुमा चीजें, ये चाल की हैं और उनमें से डेली बेसिस पे जो लेबर होती है वो उसको लाकर अलग अलग करती है आगे के प्रोसेस के लिए। यहाँ पर जो प्रोसेस पीछे चल रहा है इसको लोकल भाषा में कहते हैं मचाना। इसमें होता है कि जो लेबर होती है
वो जो उसको चाल मिल गई है उसको अब धोती है, उसको साफ करती है, उसमें से जो बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं उनको निकाल कर बाहर फेंकती है। क्या करना होता है इससे दीदी बताओ? वो कैसे चला? काटना है। इससे काटना होता है? बहुत मेहनत लगती है भाई। कपड़े गंदे हो जाएंगे कोई तुम्हारे। बात नहीं, धुल जाएंगे। जो आपके पैर है ना, वो पैर भी जब नीचे जाते हैं तो कंकड़ पत्थर हैं पूरे, और नंगे पैर जाते हैं लेबर। मेहनत ही बहुत है इसमें। और मिट्टी भी कितनी चिपकी हुई है, निकलती नहीं आसानी से। है। अगर हीरा मिल गया हैं। तो तुमको क्या मिलेगा? तो क्या मिलेगा? 150 पैसा दे देंगे ठेकेदार बस। बस वो हैं। हीरा तुम्हारा नहीं है? हाँ, हमारा नहीं है। जो प्राइवेट लैंड है उसमें ठेकेदार लेबर को दिहाड़ी पर रखता है, जो उसके लिए हीरा ढूंढने का काम करता है। मचाई के बाद अब होगी छनाई और धुलाई इसकी, जिसमें से ये जो पूरा का पूरा पानी है निकाल दिया जा रहा है बाहर। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होता है हीरा निकालने का, पर बस एक बड़े स्केल पर। कैसा लगता है जब दूसरों के लिए हीरा मिल जाता? तो लगता है कि हम लोग अपने भी करते तो हम लोग को मिलता ना, ये अपनी किस्मत दूसरे के दे रही। यहाँ पर अगर देखेंगे तो बहुत सारी अगरबत्तियाँ लगाई हुई हैं। तो लोग अगरबत्ती यहाँ पे लगाने लगे। इसको ये समझ लिया कि यहाँ पे कोई विराजमान है, जो बाहरी आदमी आए, तो उनका ये मानना। बाकी ये नहीं है, ये एक गवर्नमेंट का बनाया हुआ एक वो है। तो ये गवर्नमेंट ने जो निशानी होती है ना कि ये एरिया हमारा है, वो है ये। जैसे एक महिला और पुरुष काम करते हैं, तो जैसे मान लीजिए एक महिला ऐसे बैठ के इसको बीन रही है, हाँ। अपना ध्यान लगा के, तो पुरुष अचानक से आके उसके दोनों पैर पकड़ के उसको घसीटता रहेगा इसमें। क्या मतलब और उसका मतलब ये है कि उसको घसीटने से बोलते हैं कि फिर वो औरत बहुत जख्मी भी हो जाएगी, तो वो चिल्लाने लगेगी कि अब मिलेगा मिलेगा मिलेगा, तो मैं हीरा छोड़ दूँ। तो मानते हैं कि ऐसे में भी हीरा मिलता है। बहुत से लोग काला कपड़ा भी बांधते हैं अपनी, नींबू मिर्च भी टांगते हैं, जानवरों की हड्डियां भी लटकाते हैं, जूता चप्पल भी टांगते हैं। महिला पुरुष को दोनों को कहा जाता है कि तुम सुबह टाइम आइए जब कोई ना देखता हो। ये जब खन्ना होता है यहाँ पे, या जहाँ पे मिट्टी डाला है हमने, या खदान पे कह सकते हैं, तो इन जगहों में उनका संबंध बनवाया जाता है और इसे शुभ माना जाता है कि ऐसा करने से हीरा मिल जाता है। और मिला भी। ठेकेदार हो गए। जहाँ इतनी उम्मीद होती है ना, वहाँ अंधविश्वास भी बहुत ज्यादा फैलता है, और इसका सबसे बड़ा शिकार सबसे पहले औरतें बनती हैं। ठेकेदार के साथ सेक्स करोगे तो हीरा मिलेगा, ये एक टोटका है यहाँ पर। सुदैन कैसा होता है? क्या होता है? सुदैन 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 क्या होता है? किसी के साथ में रुपया देखें, एंजॉय करें, संबंध बनाना। अच्छा, और कैसे? कैसे? मर्जी से। मर्जी से वो जब बोलते हैं ऐसा? हाँ, जबरदस्ती नहीं, जब मर्जी से। तो शगुन मानते हैं इसको? हाँ, उसको शगुन मानते हैं, तो फिर मिलता है, फिर हीरा मिलता है। फिर मिलता है। आपको लगता है इससे मिलता है हीरा? हाँ, ऐसा करने से? हाँ, हाँ? मिलता है। एक बारी मुझे ये बताओ कि कहाँ करना होता है? जैसे आप गेहूं बीनते हो, हाँ। जैसे अपन गल्ला कट के आता है, गोबर से लीपने आता है, हाँ। तो उसी में। उसमें बाहर? हाँ, उधर ही करना? हाँ। वो तो खुला एरिया है। रात में करते हैं, ये सवेरे 5 बजे या 6 बजे, कि कोई देख ना पाए। कोई देख ना पाए। हाँ। क्या जो बच्चियां होती हैं 15-16 साल की, उनको भी बोलता है? हाँ, बोलता है, बोलते हैं। वो देखा है 1-2 लड़की को। कितने साल की थी वो? वो रही होगा वही 17-18 साल की। कितने पैसे दिए मालिक ने उसको? उसको 5000। और जो बूढ़ा होता है उसको? ओ 2000। कुछ बदलाव आया है? बहुत आया है मैंने। समय तो ऐसा था, कभी कभी दवा को भी पैसा नहीं था, इससे उससे मांगते थे। खाने के भी लाले पड़ रहे थे उस टाइम। कभी कभी तो एक दिन भूखे भी सोना पड़ता था, ऐसा समय था। भाई का परिवार पहले ऐसी झोपड़ी में रहता था, वो भी किसी और की जमीन पर। हीरा मिलने के बाद आज उनके पास जमीन भी है और खुद का पक्का मकान भी। क्या खरीदा सबसे पहले पैसा आते? सबसे पहले सबका कर्जा दिया मैडम, हमारा 7-8 लाख रुपए रहा।
फिर जो बचा है तो फिर मकान में लग गए और ट्रैक्टर लिया फिर हमने। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, हम ना रहेंगे मोहब्बत रहेगी, दस्तानी दुनिया कहेगी। क्या ढूंढ रहे हो उसमें? इसमें हीरा मिलेगा। हीरा मिलेगा? हाँ, कब से कर रहे हो भाई? ये 7 महीने हो गए। भाई कितने बजे आए थे आप सुबह यहाँ? 4 बजे सवेरे आते हैं। अब जैसे यही पत्थर हैं, लाखों पत्थर पड़े हैं इनके पास, इनमें अगर इन्हें हीरा दिखेगा ना तो ये अपने आप बता देंगे कि ये है हीरा। हीरा बोलता है। हीरा बोलता है। इस सब में भी दूर से पहचान लोगे? हाँ। मिला अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं मिला। अभी तक नहीं मिला? नहीं मिला, लेकिन प्रभु पर इतना विश्वास है कि एक न एक दिन हमारी मजूरी अवश्य मिलेगी। मिलेगी? मिलेगी। कर्म के अनुसार ही फल मिलता है कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, बोल लियो मीठी बानी, जग में आके गर्व न करियो, थोड़ी सी है जिंदगानी। ये बृहस्पति कुंड है। इसमें इसी जंगल से होते हुए यहाँ पे जो लोकल लोग हैं नीचे जाते हैं, वहाँ इलीगल तरीके से खदानें लगाते हैं, अपनी किस्मत आजमाते हैं। सालों से चलती आ रही माइनिंग के चक्कर में जो इजीली अवेलेबल रिसोर्सेज थे डायमंड के, वो अब खत्म होना शुरू हो चुके हैं। और उसी के चक्कर में अब लोग जंगल के अंदर आते हैं डायमंड की तलाश में। और जंगल में सिर्फ डायमंड्स ही नहीं है, टाइगर्स भी हैं। ये पूरा जंगल एक टाइगर रिजर्व है। डायमंड माइनिंग और जो पत्थर की माइनिंग होती है उसके अतिरिक्त कोई और काम? और काम यहाँ है ही नहीं है। तो हर कोई फिर अपनी किस्मत आजमाता है। जब एक तरफ करोड़ों के डायमंड हो और दूसरी तरफ बेरोजगारी, तो लोग अपनी जान के साथ भी रिस्क लेना चालू कर देते हैं। ये पूरी माइनिंग इस जंगल में जो होती है इलीगल है। नमस्कार भैया, मिला? अभी नहीं मिला दीदी, इसको भी गिराना है पूरा। इस पूरे को गिराओगे? हाँ, पूरा गिराएंगे फिर अंदर और जाएंगे। ऐसा क्यों? यहीं क्यों खोद रहे हो? ऐसे ही में तो हीरा रहता है, जहाँ कोई न पहुँच पाए ऐसी जगह वो बसता है। आप पहुंचेंगे वहाँ? हाँ। पेड़ों के नीचे लाइन से खदानें खोदी गई हैं यहाँ, और अभी और भी खोदी जा रही है अंदर तक। तो नदी किनारे जो पेड़ हैं, ऐसा माना जाता है कि जो हीरा आया होगा बहकर, वो उनकी जड़ों में फंस गया होगा। तो लोग खोदते जा रहे हैं अब अंदर तक इसको, उस एक चमक की तलाश में। है किस्मत है, धरती में थोड़ी पैदा होता है और कछु थोड़ी है कि पैदा हो, वो तो मुकद्दर का बना था। जब किस्मत धरती में नहीं होता, मुकद्दर में बनता है। मुकद्दर में बनता है। अभी तक नहीं जागा आपका मुकद्दर? अभी तक नहीं जागा दीदी। अपने मुकद्दर को आजमाने के लिए लोग हर जगह माइनिंग कर रहे हैं, फिर भले ही वो इलीगल क्यों ना हो। पन्ना में हमारे देश का इकलौता डायमंड इंस्पेक्टर है। तो अभी हम उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि गवर्नमेंट के साइड से कैसे काम होता है। पन्ना क्या देश का इकलौता ऐसा इलाका है जहां आम आदमी जाके हीरा खोद सकता है? हाँ, पन्ना के लिए बहुत अच्छा है कि कहीं का भी कोई भी ग्रामवासी हो या बड़ा आदमी हो आगे माइनिंग का काम कर सकता है। 200 रुपये शासन पे चलान जमा होता है, जिसमें आप 8 बाई 8 मीटर का खदान प्राप्त कर सकते हो। कितना नॉर्मल है यहाँ डायमंड मिलना पन्ना में? किसी को 1 महीने मिल जाता है, किसी को हो सकता है 4 से 5 साल लग जाए, क्योंकि हीरा जो है वो लक का है। ये पूरा खाता है इसमें कि किस इंसान को किस तारीख पर कितने कैरेट का और कौन सी खदान में हीरा मिला है, और इसमें डिटेल्स सिर्फ 10 कैरेट के ऊपर के हीरो की हैं। यहाँ पे डायमंड के 2 प्रकार है मेरे पास। इसको ऑफ कलर बोल सकते हैं। ये ऑफ कलर है। इन हीरा पारखी का काम है कि वो सभी हीरो की जांच करे, उनकी वैल्यू डिसाइड करे और हीरे को जमा कर दे। जमा होने के पश्चात हम ऑक्शन रखते हैं, जिसमें बाहर से दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जहाँ से भी खरीदार होते हैं वो आते हैं, यहाँ पे ज्वाइन करते हैं ऑप्शन को, और लंबी भीड़ लगा कर वो डायमंड खरीदते हैं। हीरा मिलने के बाद कानूनी तरीका बहुत सीधा है। डायमंड को गवर्नमेंट ऑफिस में जमा कीजिए और फिर टैक्स काट कर पैसे मिल जाते हैं। लेकिन पन्ना में हर कोई ये रास्ता नहीं चुनता। और दूसरा रास्ता क्या है, ये समझने के लिए हमने बात की एक डायमंड दलाल से। पार्टी हम लोग बाहर से बुलाते हैं, तो हम लोग फिर डबल दलाली बोल देते हैं।
कि मतलब 2% लगेगी। अच्छा, यहाँ से भी 2% लेंगे, वहाँ जिसका फीस है उससे भी लेंगे 2%। नंबर 2 में ज़्यादा फायदा है, क्यों हम लोगों की तलाश करता है, इसीलिए कि जो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा उसमें। स्वाभाविक सी बात है, जहाँ आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा आपको तो वहाँ पे दोगे पैसा, वो माल सीधा आपके पास आना है डायरेक्ट, और ना बैंक में ना कुछ ही नहीं, सीधा हवाला, सीधा और डायरेक्ट पैसा। तो इस सारी झंझट से बचने के लिए लोग डायरेक्टली डायमंड को बेच देते हैं इलीगल तरीके से। आपको लगता है हीरा मिल गया तो सब ठीक हो जाएगा? हाँ, ठीक हो जाएगा, इतना भरोसा है। यहाँ व्यक्ति साधारण टेक नहीं पाते हैं, ये तपस्वी भूमि है, संत महापुरुष तपस्या कर रहे। जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जात जंजीर। कहाँ से हो? उड़ीसा से हो। यूट्यूब में वीडियो देखा था ना, पन्ना जिला में हीरा मिलता है, सो देख के वीडियो देख के हम आ गया। खादान में हमको कम से कम 1.5 लाख लग गया। हीरे का नशा ही ऐसा है कि आपको लगे कि कभी भी किस्मत पलट सकती है, इसीलिए लोग दूसरे स्टेट से भी यहाँ हीरा खोजने आते हैं। 24 साल के हो? 24 साल। कॉलेज गए हो? कंप्लीट हो गया मेरा। क्या किया? +2 है ना। +2 के बाद? +2 के बाद करा था ITI। एक दिन जंगल में गया था ना, मेरा साथी, हम दोनों गया था, वो शहर निकला था वहाँ से। क्यों गए थे भाई जंगल में? जंगल में गया था, कोई हीरा फिरा मिल जाएगा जंगल में। हम शहर का 2 बार सामना हो गया। हो गया अभी तक? डर लगा था जब सामने आया था? ऐसे आंखों मिला गया, उस खड़ा देख लिया, शहर आराम चला गया तुरंत। हीरे के लिए टाइगर की आंखों में आंखें भी डाल सकता है। जान ज्यादा प्यारी है या हीरा भाई? तो जान तो आज नहीं तो कल जाएगा, तो जाने तो क्या होगा। हीरा ज्यादा प्यारा है। हीरा मिलना चाहिए। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। घर वालों से कब मिले थे आखिरी बार? अब तो प्रण है कि जब तक हीरा नहीं मिल जाएगा, जब तक गांव नहीं जाए। और नहीं मिला तो? नहीं मिलने का तो सवाल ही नहीं। यहाँ ना लोग हीरा ढूंढने तो आ जाते हैं, पर वो मिलेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो हीरा ढूंढते रहते हैं, समय बीतता चला जाता है, पीछे रह जाता है उनका परिवार। उनको नहीं चाहिए हीरा, घर वालों को। तो हीरा तो किसको नहीं चाहिए उनको, लेकिन आप चाहिए ज्यादा घर पे। हाँ। और आपको हीरा? हाँ, आप हमको हीरा चाहिए। हीरा मिलेगा, इतना मिलेगा कि 7 पीढ़ी तर जाएगी। रोजगार नहीं है या खदानों के अलावा? कोई रोजगार नहीं, 2 खदान है, ये पत्थर है, हीरा, बस। तो सब लोग फिर उसी में करना पड़ता है। तो क्या करें, फिर चाहे कोई बीमारी हो। हम बस बचे इस गांव में, हमारी पीढ़ी नहीं रही, ना हमारे पिताजी को हो कुछ। इन्हीं खदानों में काम करने से एक बीमारी भी होती है जिसका कोई इलाज नहीं है, सिलिकोसिस। और इसी बीमारी की वजह से ना काफी घरों के जो आदमियों की पिछली 2-3 पीढ़ी है वो खत्म हो चुकी है। और इसी वजह से इन गांवों को नाम दिया जाता है विडो विलेजेस, यानी विधवाओं का गांव। क्योंकि खदानें तो चल रही हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। हाँ। गवर्नमेंट मानने के लिए तैयार नहीं है कि लोग बीमार हैं। लोग बीमार, वो बोलते हैं इसको टीबी। ठीक है, हम आपकी बात में भी सहमत हैं। हाँ। अगर वो व्यक्ति 6 महीने प्रॉपर डोज लेता है टीबी का, डॉट्स का, तो उसकी बीमारी ठीक होनी चाहिए। हाँ। तो वो बढ़ती क्यों है? और खत्म हो गई, सुरक्षित रहती हैं। खत्म हो गई। हाँ। नहीं लेके आनी है? अब नहीं लेके जाएंगे, अब काम करते हैं बाल बच्चे। हाँ। जोड़ जाड़ के अब देखेंगे, सारे पत्ते खाली हैं। अब इंतजार हो रहा है कि कब नई दवाइयों के पैसे जुड़ेंगे और दवाई आएगी। और सरकार क्या कर रही है जिनको सिलिकोसिस हो चुका है उनके लिए? जिनको सिलिकोसिस हो चुका है उनके लिए सरकार उनको मरने के बाद 3 लाख रुपए की। मरने के बाद सरकार जिंदा रहते रहते पैसा क्यों नहीं दे रही? अब हमको अब ये आप बताइए, आप ये सरकार को सोचना चाहिए। ऐसे में कहते कि मिलेगा, पूरा गांव चला गया। क्या अंतर होता है एक मजदूर में और एक दिल्ली मुंबई में बैठे एक कर्मचारी में? उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। वहाँ पे जो व्यक्ति दिल्ली में बैठा उसको सर्व सुविधा दी जाती है, मजदूर को कोई सुविधा नहीं दी जाती।
जैसे आप खदान में काम कर रहे हैं या कहीं पे भी मजदूरी का काम कर रहे हैं, तो उसके पिए जल की व्यवस्था नहीं होती, उसके पास लैट्रिन बाथरूम जाने के लिए व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था नहीं होती। दूसरा, उनके बच्चों को सुरक्षित झूला घर नहीं होते, वहाँ होता है। वहाँ होता है। कास्ट का भी अंतर होता है? कास्ट का भी अंतर होता है। कौन कास्ट है जो काम करती है यहाँ? सबसे ज्यादा आदिवासी, उनको बोलते हैं कि आप इसी के लिए ही बने। कास्ट, जाति आज भी हमारे देश में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि आपको क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपकी लाइफ कैसी होगी, खासकर रूरल एरियाज में। आज़ादी के इतने सालों बाद, 75 साल के होने के बावजूद भी आदिवासियों में अभी उतना बदलाव नहीं आया है। अब इन बच्चों, जैसे यहाँ पे कोई बच्चे देख रहे होंगे, अब उनके पास क्या संसाधन है? अब जैसे उनके माँ बाप यहाँ पे खदान में काम कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को किसके भरोसे छोड़ के आ जाए गांव में? फिर उनको भी वही कि भाई इसमें हमारे माँ बाप ने काम किया, हम भी इसी में काम करेंगे। चॉइस नहीं मिली ना कि बनना क्या है। बनना क्या? मैंने कहीं पढ़ा था कि जाति है कि जाति ही नहीं है। हाँ, जाति है कि जो जाति ही नहीं, जाति ही नहीं है। आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। कोई बात नहीं आरती, बैठ जाओ बैठ जाओ। आरती स्कूल है यहाँ पे दोस्त? हाँ है। तुम जाती हो? हाँ पढ़ा है, 9वीं तक पढ़ा है, फिर नहीं पढ़ा। आगे क्यों नहीं पढ़ा दोस्त? पापा हमारे अकेले काम करते हैं, इसलिए हमको देखने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम भी करने लगे। अगर पढ़ने का मौका मिले तो पढ़ोगी आगे? क्यों नहीं पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। पसंद थी तुमको पढ़ाई? हाँ थी, लेकिन अब क्या करे, जब वो काम करने लगे अब काम पे पढ़ाई। सही बात है, हर इंसान की अलग अलग दुविधाएं होती हैं। किसके साथ काम करती हो यहाँ? हाँ बड़े पापा साथ। दिन का कितना मिलता है तुमको? 400। 400 रुपये। कब से काम करना शुरू कर दिया था? कितनी उम्र से दोस्त तुमने? 15 साल की थी। हीरा ढूंढते हो? हाँ। दूसरों के लिए? मजदूरी करते हैं। हीरा खोदना या नौकरी, क्या चुनेंगे आप अपने बच्चों के लिए? नौकरी अच्छी है अगर लग जाए। हीरा तो है कि अभी मिल गया, कहा 10 साल ना मिले, तो नौकरी सक्सेस है, हीरा सक्सेस नहीं है। जो यहाँ से बन जाएगा तो 4 कमरा हो जाएगा। इसमें बनने में बहुत पैसा लगना है। लोग तो पूछते क्या करोगे इतना पैसा से, पूरा बनाना है, अब हमको कहाँ से पैसा आएगा? इतने में नहीं हो सकता। 80 लाख में मतलब आप कहो तो से तक आप छत ही डाल लो, छत ही पूरा घर बना लो, नहीं बनता। 80 लाख रुपए मिलने के बाद भी ये परिवार अपना घर पूरा नहीं बनवा पाया है, तो इसे पूरा करने के लिए अब वो लोग फिर से हीरा ढूंढ रहे हैं। यहाँ हम आ जाते हैं 6:30-7 बजे। 6:30-7 बजे? जी। ये अम्मा है आपकी? हाँ, वो बड़ा बहन है, वो जीजा है। क्या लगता है मिलेगा फिर से? अब देखो ऊपर वाली की मैडम जी कृपा है, हम तो लगे ही धूप में। इस खदान में इनका पूरा परिवार काम कर रहा है, उनके बूढ़े माँ बाप भी, इस उम्मीद में कि बस एक बार फिर से हीरा मिल जाए। कब से कर रहे हैं आप हीरा खदान में काम? बहुत दिनों से हो गए, करता ही करत बढ़ा लगाए हैं। आपने बताया सोना अभी आपने बनवाया ये? हाँ। कितने का बना ये? अरे अब तो बहुत तेज मिलता है। हाँ। कब बनवाया? पैसा मिलने के बाद? हाँ। उससे पहले था सोना आपके पास? नहीं, कुछ नहीं आता। ये पहला सोना है? हाँ। पहला? हाँ। ठीक है काकी, बात की आपने मेरे से। धन्यवाद। धन्यवाद। हाथ मिलाओ, हाथ ले। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद जाओ। लेकिन मेरी टीम के लौटने के कुछ दिन बाद ही इन्हें इसी खदान में फिर से 30 लाख का हीरा मिला है। शायद इस बार इनका मकान पूरा बन जाए। ये क्या है भाई? ये हवा आने की। ये हवा के लिए खिड़की बनाई है? हाँ। ये आपने खुद ने बनाया है? हाँ। तो इस घर में जहाँ से हवा आती है वो सिर्फ यहाँ से आती है? हाँ। मेरे को 2 मिनट भी नहीं हुई होंगी और पसीना पसीना हो गया है पूरा। ठंडा पानी पीना है तो पानी पिला दें? नहीं नहीं भाई, पानी ठंडा है। ठंडा है। लोग अपना घर बार छोड़कर यहाँ आ तो जाते हैं, पर यहाँ रहने और खाने की सुविधाएं नहीं है, सब जुगाड़ से चलता है। तो क्या ये सब सहना पड़ता है? ठीक है हीरे के लिए?
हीरे के लिए तो ठीक है, लेकिन मजबूरियां हैं, संघर्ष तो करना पड़ेगा। पन्ना को समझना ना आसान नहीं है। ये एक बहुत अजीब सी जगह है। कहते हैं कि हीरे मिट्टी के सबसे कीमती पत्थर होते हैं। पन्ना आकर मालूम चला नहीं, सबसे कीमती होती है उम्मीद जो इस मिट्टी से जुड़ी होती है। वो उम्मीद जो आपको रोज सुबह 4 बजे उठाकर इन गड्ढों तक, खदानों तक ले आती है। वो उम्मीद जो फर्क नहीं करती कि आप 20 के हो, 40 के हो या 80 के। तो पन्ना की कहानी ना सिर्फ हीरे की नहीं है, यहाँ की कहानी उस उम्मीद की है कि शायद एक दिन हीरा मिलेगा और सब बदल जाएगा। वो उम्मीद जिसको लगता है कि वो बेरोजगारी और बीमारी दोनों को मात दे सकती है। छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा पग रखे वो तो हीरे होए।